देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण। भगवान के मंदिर में लेपन एवं संकीर्तन का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, देवी मेरे मंदिर का गोमय से लेपन करने वालों को जो फल प्राप्त होता है वह ध्यान देकर मुझसे सुनो। मंदिर को लीपते हुए मनुष्य जितने पग चलता है उतने हजार वर्षों तक वह दिव्य लोकों में आनंद करता है। देवी यदि मेरा कोई भक्त व्यक्ति 12 वर्षों तक मंदिर लीपने का कार्य करता है तो वह धन और धान्य से भरे पूरे किसी शुद्ध एवं विशाल कुल में जन्म पाता है और देवताओं द्वारा अभिवंदित होता हुआ कुशद्वीप को प्राप्त करता है और वहाँ 10,000 वर्षों तक निवास करता है। शुभे देवी जो मेरे अंतर्ग्रह का स्वयं लेपन करता है अथवा न्यायपूर्वक दूसरों से लेपन कराता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, अब मैं गोबर की महिमा बताता हूँ, तुम उसे सुनो। मंदिर लीपने के लिए जो प्राणी किसी समीप के स्थान से अथवा कहीं दूर जाकर जितने पग चलकर गोमय लाता है वह गोबर को लाने वाला व्यक्ति उतने ही हजार वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है। स्वर्ग की अवधि समाप्त हो जाने पर वह सालमली द्वीप में जन्म प्राप्त कर आनंद का उपभोग करता है और वहाँ 12,100 वर्षों तक निवास करता है। फिर वह भारतवर्ष में राजा होकर मेरा भक्त होता है तथा सभी धर्मज्ञों में वह श्रेष्ठ तथा मेरा उपासक होता है। अगले जन्म में भी अपने प्राक्तन संस्कार एवं अभ्यास के कारण पुनः गोमय ला करके मेरे मंदिर का लेपन करता है तथा उसके फल स्वरूप मेरे लोक को प्राप्त होता है। कोई गौ को स्नान करा रहा हो या गाय के गोबर से मेरे मंदिर का उपलेपन करता हो, उस समय जो व्यक्ति उसके पास जल पहुंचाता है वह उस जल की बूंदों के तुल्य सहस्त्र वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहां से जब भ्रष्ट होता है तो वह क्रौंच द्वीप में जाता है और क्रौंच द्वीप से भ्रष्ट होकर भूमंडल पर धार्मिक राजा होता है। पुनः उसी पुण्य के प्रभाव से वह प्राणी मेरे श्वेत द्वीप में पहुंचता है। वसुंधरे, जो स्त्री पुरुष मेरे मंदिर में मार्जन कर्म झाड़ू लगाते हैं वे सभी अपराधों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में सम्मान पूर्वक निवास करते हैं तथा मार्जन के समय धूल के जितने कण उड़ते हैं उतने 100 वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं और वहां से च्युत होने पर वे शाक द्वीप को प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति वहाँ बहुत दिनों तक निवास कर फिर पवित्र भारत भूमि पर धार्मिक राजा होता है और सब प्रकार के भोगों को प्राप्त कर मेरी उपासना कर श्वेत द्वीप को प्राप्त होता है। देवी, अब तुम्हें कुछ अन्य बातें बताता हूँ, वह सुनो। जो प्राणी मेरी आराधना के समय पद्य गान करते हैं उन्हें जो फल प्राप्त होता है उसे बतलाता हूँ, तुम सुनो। गाए जाने वाले पद्य की पंक्तियों के जितने अक्षर होते हैं उतने हजार वर्षों तक गायक पुरुष इंद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है। गायन में सदा परायण रहने वाला मेरा वह भक्त इंद्रलोक तथा रमणीय नंदन वन में देवताओं के साथ आनंद करने के बाद जब वहाँ से च्युत होता है तो भूमंडल में वैष्णव कुल में जन्म पाकर वैष्णवों के साथ ही निवास करता है और वहाँ भी भक्ति के साथ मेरे यशोगान में संलग्न रहता है। फिर आयु समाप्त होने पर शुद्ध अंतःकरण वाला वह पुरुष मेरी कृपा से मेरे ही लोक में चला जाता है। पृथ्वी बोली, अहो भक्ति संगीत का कैसा विस्मयकारी प्रभाव है। अतः अब मैं सुनना चाहती हूँ कि इस गायन के प्रभाव से कितने पुरुष सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। भगवान वराह कहते हैं, देवी वराह क्षेत्र में मेरे मंदिर के पास एक चांडाल रहता था जो मेरी भक्ति में तत्पर रहकर सारी रात जग कर मेरा यश गाता रहता था। कभी वह सुदूर अन्य प्रदेश तक भ्रमण करते हुए मेरा भक्ति संगीत गाता रहता। इस प्रकार उसने बहुत से संवत्सर व्यतीत कर दिए। एक समय की बात है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात में जब सभी लोग सो रहे थे उसने वीणा उठाई और भक्ति गीत गाते हुए भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच उसे एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। चांडाल बेचारा निर्बल था और ब्रह्म राक्षस अत्यंत बली, अतः वह अपने को उससे छुड़ा न सका और सुख एवं शोक से व्याकुल होकर वह निश्चेष्ट सा हो गया। फिर उस ब्रह्म राक्षस से कहने लगा, अरे मुझसे तुम्हारा क्या अभिष्ट सिद्ध होने वाला है।
जो तुम इस प्रकार मुझ पर चढ़ बैठे हो। उसकी यह बात सुनकर मनुष्यों के मांस के लोभी ब्रह्म राक्षस ने चांडाल से कहा, आज 10 रातों से मुझे कोई भोजन नहीं मिला है। ब्रह्मा ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेज दिया है। आज मैं मज्जा, मांस और रक्तों से भरे पूरे तेरे शरीर का भक्षण करूँगा, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। वसुंधरे, चांडाल मेरे गुणगान के लिए लालायित था। उस व्यक्ति ने ब्रह्म राक्षस से प्रार्थना की, महाभाग, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ब्रह्मा ने तुम्हारे खाने के लिए ही मुझे भेजा है, परंतु परम प्रभु की भक्ति से संपन्न होकर इस जागरण में मैं देवाधिदेव जगदीश्वर के पद्य गान के लिए समुत्सुक हूँ। अतः वन में उनके आवास स्थल के पास जाकर संगीत सुनाकर मैं लौट आऊँ, तब तुम मुझे खा लेना। परंतु इस समय मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने यह व्रत धारण कर रखा है कि निशीथ आधी रात में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति संगीत सुनाया करूँगा। व्रत पूरा होने पर तुम मुझे खा लेना। इस पर क्षुधार्थ ब्रह्म राक्षस कठोर शब्दों में बोला, अरे मूर्ख, क्यों ऐसी झूठी बात बनाता है? तू कहता है कि तुम्हारे पास फिर मैं आऊँगा। भला ऐसा कौन मनुष्य है जो मृत्यु के मुख में पहुंचकर फिर जीवित लौट जाए? तुम ब्रह्म राक्षस के मुख में पड़कर भी फिर जीने की इच्छा करते हो। चांडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं यद्यपि पहले के निंदित कर्मों के प्रभाव से इस समय चांडाल बना हूँ, किंतु मेरे अंतःकरण में धर्म स्थित है। तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं धर्मानुसार पुनः निश्चित आऊँगा। ब्रह्म राक्षस, अपने जागरण व्रत को पूरा कर मैं लौट कर यहाँ अवश्य आऊँगा। देखो, संपूर्ण जगत सत्य के आधार पर ही टिका है, अन्य सब लोक भी सत्य पर ही आधारित हैं। ब्रह्मवादी ऋषियों ने सत्य के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। कन्या सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक ही दान की जाती है। ब्राह्मण लोग भी सदा सत्य ही बोलते हैं। राजा लोग सत्य भाषण करने के प्रभाव से ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। सत्यमूलं जगत् सर्वं, लोकाः सत्ये प्रतिष्ठिताः। सत्येन दीयते कन्या, सत्यं जल्पन्ति ब्राह्मणाः। सत्यं जयति राजानस्त्रोष्येतां सठवनृतम्। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी सत्य के प्रभाव से ही सुलभ होती है। सूर्य भी सत्य के प्रताप से ही तपते हैं और चंद्रमा भी सत्य के ही प्रभाव से जगत को रंजित आनंदित करते हैं। सत्येन गम्यते स्वर्गो, मोक्षः सत्येन चाप्यते। सत्येन तपते सूर्यः, सोमः सत्येन सत्यरज्यते। मैं सत्यता पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास फिर ना आऊँ तो षष्ठी, अष्टमी, अमावस्या दोनों पक्ष की चतुर्दशी इन तिथियों में जो स्नान तक नहीं करता उसकी जो दुर्गति होती है वह गति मुझे प्राप्त हो। जो व्यक्ति अज्ञान तथा मोह में पड़कर गुरु और राजा की पत्नी के साथ गमन करता है उसे जो गति मिलती है वही गति यदि मैं फिर ना लौटूं तो मुझे प्राप्त हो। मिथ्या यज्ञ करने वाले पुरुषों को तथा मिथ्या भाषण करने वाले लोगों को जो गति प्राप्त होती है वही गति यदि मैं पुनः ना आ सकूं तो मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण का वध करने पर, मदिरापान, चोरी और व्रत भंग करने पर मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है यदि मैं पुनः ना लौटूं तो वह मुझे प्राप्त हो। देवी, उस समय चांडाल की बात सुनकर वह ब्रह्म राक्षस प्रसन्न हो गया, अतः वह मधुर वाणी में कहने लगा, अच्छा तुम जाओ, नमस्कार। इस प्रकार अपने निश्चय में अड़िग चांडाल ब्रह्म राक्षस से ऐसा कहकर मेरे संगीत में तल्लीन हो गया। उसके नाचते गाते संपूर्ण रात्रि बीत गई। प्रातःकाल होने पर जब वह ब्रह्म राक्षस के पास वापस चला तो इतने में कोई पुरुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उनसे कहा, साधो, तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें उस ब्रह्म राक्षस के पास कदापि नहीं जाना चाहिए। वह ब्रह्म राक्षस तो शव तक को खा जाता है, अतः तुम्हें वहाँ प्रत्यक्ष मृत्यु मुख में नहीं जाना चाहिए। चांडाल ने कहा, पहले जब मुझे ब्रह्म राक्षस खाने को तैयार था तब मैंने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी, मैं वापस आ जाऊंगा। सत्य का पालन करना परम आवश्यक है। इस पर उस पुरुष ने उनके हित की इच्छा से कहा, चांडाल, वहां मत जाओ, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए सत्य त्याग का दोष नहीं होता। किंतु चांडाल अपने व्रत में अटल था, अतः वह मधुर वाणी में बोला,
मित्र, तुम जो कह रहे हो वह मुझे अभीष्ट नहीं है। मुझसे सत्य का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा व्रत अचल है। जगत की जड़ सत्य है और सत्य पर ही सारा संसार टिका है। सत्य ही परम धर्म है, परमात्मा भी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। अतः मैं किसी प्रकार भी असत्य का आचरण नहीं करूँगा। इस प्रकार कहकर वह चांडाल ब्रह्म राक्षस के पास चला गया और उसका सम्मान करते हुए बोला, महाभाग, मैं आ गया हूँ। अब मुझे भक्षण करने में तुम विलंब ना करो। तुम्हारी कृपा से अब मैं भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को जाऊंगा। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार मेरे शरीर के इन अंगों को खा सकते हो। अब वह ब्रह्म राक्षस मधुर वाणी में कहने लगा, साधु वत्स, साधु, मैं तुमसे संतुष्ट हो गया, क्योंकि तुमने सत्य धर्म का भली भांति पालन किया है। चांडालों को प्रायः किसी धर्म का ज्ञान नहीं होता, पर तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। भद्र, यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो विष्णु मंदिर के पास जाकर गत रात में तुमने जो गान किया है उसका फल मुझे दे दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ना तो खाऊंगा और ना डराऊंगा। ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर चांडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, तुम्हारे इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं खाना चाहता हूँ यह कहकर अब तुम भगवत गुणानुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला, बस तुम अपने एक पहर के गीत का ही पुण्य मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और स्त्री पुत्र के साथ तुम जीवित रह सकोगे। पर उस चांडाल को गीत के पुण्य का लोभ था, अतः वह बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं संगीत का फल नहीं दे सकता। तुम अपने नियम के अनुसार मुझे खा जाओ और मनोभिलषित रुधिर का पान कर लो। अब वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, तात, तुमने जो विष्णु के मंदिर में गायन कार्य किए हैं उनमें से केवल एक गीत का ही फल मुझे देने की कृपा करो। तुम्हारे इस एक गीत के फल से ही मैं तर सकता हूँ और अपने परिवार को भी तार सकता हूँ। इस पर चांडाल ने उसे सांत्वना देते हुए आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, ब्रह्म राक्षस, तुमने कौन सा विकृत कर्म किया है जिस दोष से तुम्हें ब्रह्म राक्षस होना पड़ा है? तुम मुझे बताओ। ब्रह्म राक्षस बोला, मैं पूर्व जन्म में चरक गोत्रीय सोम शर्मा नाम का एक यायावर ब्राह्मण था। मुझे यद्यपि वेद के सूत्र और मंत्र कुछ भी ठीक ठीक ज्ञात नहीं थे, फिर भी यज्ञादि कर्म कराने में लगा रहता था। लोभ और मोह से आकृष्ट होकर फिर मैं मूर्खों का पौरोहित्य करने लगा, उनके यज्ञ हवन आदि का कार्य कराने लगा। एक समय की बात है, जब मैं संयोगवश एक पांचरात्र संज्ञक यज्ञ करा रहा था कि इतने में ही मुझे उदरशूल उत्पन्न हुआ और मेरे प्राण निकल गए। उसकी पूर्णाहुति नहीं हुई, अतः मेरी यह स्थिति हुई है। उस दूषित कर्म के प्रभाव से ही मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। मैंने उस यज्ञ में मंत्रहीन, स्वरहीन और नियम विरुद्ध प्रागवंश आदि की स्थापना की थी। हवन भी अविधि पूर्वक ही कराया। उसी कर्म दोष के परिणाम स्वरूप मुझे यह राक्षसी योनि प्राप्त हुई है। अब तुम अपने गीत का फल देकर मेरा उद्धार करो। विष्णु गीत के पुण्य द्वारा अब मुझ अधम को शीघ्र ही इस पाप से मुक्त कर दो। देवी, वह चंडाल एक उत्तम व्रती व्यक्ति था। उसने ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर उसके वचनों का सहर्ष अनुमोदन किया। साथ ही बोला, राक्षस, यदि मेरे गीत के फल से तुम शुद्ध मना एवं क्लेश मुक्त हो सकते हो तो लो, मैंने अत्यंत सुंदर स्वरों से जो सर्वोत्कृष्ट गान किया है उसी का फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो पुरुष श्रीहरि के सामने इस भक्ति संगीत का गान करता है वह लोगों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी तार देता है। ऐसा कहकर उस चांडाल ने उस गीत का फल ब्रह्म राक्षस को दे दिया। भद्रे, फलता हुआ ब्रह्म राक्षस तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा जान पड़ता था मानो वह शरद ऋतु का चंद्रमा हो। मेरे गुणयुक्त गीतों का फल अनंत है। देवी, यह मैंने भक्ति संगीत के गायन के श्रेष्ठ फल का वर्णन कर दिया। जिस गीत के एक शब्द के प्रभाव से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है, अब जो वाद्य का फल है उसे बताता हूँ। इसकी सहायता से वशिष्ठ ने देवताओं से सबला गौ को प्राप्त किया था। शंपा अर्थात झांप और ताल अथवा इनके संयोग प्रयोग से मनुष्य 9,900 वर्षों तक कुबेर के भवन में जाकर इच्छानुसार आनंद का उपभोग करता है।
फिर वहाँ से अवकाश मिलने पर झांप और तालों से संपन्न होकर स्वतंत्रता पूर्वक मेरे लोकों में पहुँच जाता है। अब जो मनुष्य मेरी आराधना के समय नृत्य करता है उसका पुण्य कहता हूँ, सुनो। इसके फलस्वरूप वह संसार बंधन को काटकर मेरे लोक को प्राप्त करता है। जो मानव जागरण करके गीत और वाद्य के साथ मेरे सामने नृत्य करता है वह जम्बू द्वीप में जन्म पाकर राजाओं का भी राजा होता है और संपूर्ण धर्मों से संपन्न होकर वह संपूर्ण पृथ्वी का रक्षक होता है। मेरा भक्त मुझे पुष्प और उपहार अर्पण कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, जो सत्कर्म के पथ पर पैर रखकर मेरी उपासना करता है तथा जो पुष्पों को लाकर मेरे ऊपर चढ़ाता है वह महान उत्तम कर्म का संपादन कर लेता है, अतः वह मेरे लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। वसुंधरे, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इसका पाठ करता है वह अपने पूर्व की 10 तथा आगे होने वाली 10 पीढ़ियों को तार देता है। मूर्खों एवं निंदकों के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। यह धर्मों में परम धर्म और क्रियाओं में परम क्रिया है। शास्त्र की निंदा करने वाले व्यक्ति के सामने कभी भी इसका कथन नहीं करना चाहिए। जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं तथा जिनमें मुक्ति की अभिलाषा है उनके सामने ही इसका पठन पाठन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोकामुख बद्री क्षेत्र का महात्म्य। बद्री क्षेत्र का महात्म्य। पृथ्वी बोली, भगवान आपने जिन तीर्थों के महात्म्य का वर्णन किया है उन्हें मैं सुन चुकी हूँ। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप सगुण साकार विग्रह धारण कर सदा किस क्षेत्र में सुशोभित होते हैं जहाँ आपका उत्तम कर्म संपादन कर श्रेष्ठ गति प्राप्त की जाए। भगवान बराह कहते हैं, देवी, कोकामुख तीर्थ का नाम तो मैं तुम्हें पहले बता ही चुका हूँ, जो गिरिराज हिमालय की तलहटी में स्थित है। इसके अतिरिक्त दूसरा लोहारगल नाम का एक स्थान है जिसे मैं एक क्षण भी नहीं छोड़ता। ऐसे तो ज्ञान की दृष्टि से चर अचर सारा जगत मुझसे व्याप्त है और कोई भी स्थान मुझसे रिक्त नहीं, किंतु जो लोग मेरी गूढ़ गति को जानना चाहते हैं वे मेरी आराधना में लगने की इच्छा से यथाशीघ्र कोकामुख जाने का प्रयत्न करें। धरणी ने पूछा, जगत प्रभु, जब आप सर्वत्र रहते हैं तो आप कोकामुख क्षेत्र को ही कैसे श्रेष्ठ बतलाते हैं? भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, कोकामुख क्षेत्र से बढ़कर कोई भी स्थान मेरे लिए श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम या प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति कोकामुख क्षेत्र में पहुंच गया वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं पाता। कोकामुख क्षेत्र के समान दूसरा कोई स्थान न हुआ है और न आगे होगा। वहाँ मेरी मूर्ति का गुप्त रूप से निवास है। पृथ्वी बोली, देवेश्वर, आप सर्वोपरि देवता हैं। भक्तों को अभय प्रदान करना आपका स्वाभाविक गुण है। अब इस कोकामुख क्षेत्र में जितने गोपनीय स्थान हैं उन्हें मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान बराह कहते हैं, देवी, जहाँ इसमें मुख्य पर्वत से सदा जल की बूंदें भूमि पर गिरती हैं उस स्थान को जलबिंदु तीर्थ कहते हैं। वहाँ पृथ्वी पर मूसल की तुलना करने वाली पर्वत से एक धारा गिरती है जिसका नाम विष्णु धारा है। जो वहाँ मात्र एक दिन रात उपवास कर यत्नपूर्वक स्नान करता है उसे 1000 अग्निष्टोम यज्ञों के अनुष्ठान करने का फल प्राप्त होता है और उसकी बुद्धि में कर्तव्य निर्धारण में कभी व्यामोह नहीं होता। फिर अंत में वह विष्णुधारा के तट पर ही मरने का सौभाग्य प्राप्त कर नित्य मेरी इस मूर्ति का दर्शन करता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। उस कोकामुख क्षेत्र में एक विष्णुपद नाम का स्थान है। वसुंधरे, वहाँ भी मेरी मूर्ति है, किंतु इस रहस्य को कोई नहीं जानता। देवी, जो व्यक्ति वहाँ स्नान कर एक रात निवास करता है वह मुझ में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति क्रौंच द्वीप में जन्म पाता है और अंत में जब प्राणों का त्याग करता है तब आसक्तियों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। इसी कोका मंडल में चतुर्धारा नामक एक स्थान है। वहाँ ऊंचे पर्वत से धाराएं गिरती हैं। जो मानव 5 रात तक निवास करते हुए वहाँ स्नान करता है वह कुश द्वीप में निवास करने के पश्चात मेरे लोक में स्थान पाता है। कर्मफल को सुख में परिवर्तित करने वाला यहाँ एक अनित्य नामक प्रसिद्ध है, जिसे
प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसे देवता लोग भी जानने में असमर्थ हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या, श्रेष्ठ गंधों वाली पृथ्वी, वहाँ एक दिन रात निवास करके स्नान करने वाला पुरुष पुष्कर द्वीप में जन्म पाता है और फिर वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को जाता है। वही मेरा एक अत्यंत गोपनीय ब्रह्मसर नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ शिलातल पर एक पवित्र धारा गिरती है। जो मेरा भक्त 5 रात्रि तक वहाँ निवास कर स्नान करता है वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य धारा के आश्रय में रहने वाला वह व्यक्ति जब प्राणों का त्याग करता है तो वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी, यही मेरा एक परम गुप्त स्थान है जिसे धेनु बट कहते हैं। वहाँ ऊंची शिला से एक मोटी धारा गिरती है। मेरे कर्म में संलग्न जो पुरुष वहाँ प्रतिदिन स्नान करता है और 7 रात्रि तक रह जाता है तो उसे ऐसा माना जाता है कि उसने 7 समुद्रों में स्नान कर लिया। फलतः वह मेरी उपासना में लगा हुआ 7 द्वीपों में विहार करता चलता है तथा अंत में मेरा ध्यान भजन करते हुए मरकर वह 7 द्वीपों का अतिक्रमण कर मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। देवी, वहाँ पर कोटिवट नाम का एक गुप्त क्षेत्र है जहाँ वटवृक्ष की जड़ से निकलकर एक धारा गिरती है। वहाँ एक रात्रि तक निवास करके स्नान करने वाला मनुष्य मेरे उस पर्वत श्रृंग पर वट के पत्तों की संख्या के 1000 गुने वर्षों तक रूप और संपत्ति से संपन्न रहता है। फिर देवी, मृत्यु होने पर वह अग्नि के समान तेजस्वी होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी, मेरे इस क्षेत्र में पाप प्रमोचन नाम का एक गुप्त स्थान है। जो कोई वहाँ एक दिन रात रहकर स्नान करता है वह 4 वेदों में पारंगत होकर जन्म पाता है। वही एक कौशिकी नाम की नदी है। जो मानव वहाँ 5 रात्रि तक निवास करता हुआ स्नान करता है वह इंद्रलोक में जाता है। कौशिकी नदी से होकर वहाँ एक धारा बहती है। जो मनुष्य एक रात रहकर उसमें स्नान करता है उसे यमलोक के घोर कष्टों को नहीं भोगना पड़ता। मेरा वह भक्त प्राणों को त्याग कर मेरे धाम में चला जाता है। भद्रे, मेरे बद्री क्षेत्र में एक और विशिष्ट स्थान है जिसके प्रभाव से मनुष्य संसार सागर को लांघ जाते हैं। उसका नाम दृष्टांकुर है और यही कोका नदी का उद्गम स्थान है। इस गुह्य स्थान को जानने में सभी असमर्थ हैं, इस कारण लोग वहां जा नहीं पाते। भद्रे, वहां स्नान करके एक दिन रात पवित्र भाव से निवास करने वाला मानव सालमली द्वीप में जन्म पाता है। फिर मेरी उपासना में संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति प्राण त्याग करने के उपरांत सालमली द्वीप का भी परित्याग कर मेरे सन्निकट पहुंच जाता है। महाभागे, वही एक परम फलदायक दूसरा गुप्त स्थान भी है जिसे विष्णु तीर्थ कहते हैं। वहाँ पर्वत के बीच से जल की धारा निकलकर कोका नदी में गिरती है। उस जल को त्रिस्रोतस कहते हैं। यह संपूर्ण संसार से मुक्त कराने वाला है। पृथ्वी देवी, वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य संसार के बंधन को काटकर वायु देवता के लोक को प्राप्त होता है और वायु का स्वरूप धारण करके ही वह वहाँ निवास करता है। फिर मेरी उपासना में संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति जब प्राणों का त्याग करता है तब उस लोक से चलकर मेरे लोक में पहुँच जाता है। यही कौशिकी और कोका के संगम पर एक श्रेष्ठ स्थान है जिसके उत्तर भाग में सर्वकामिका नाम की शिला शोभा पाती है। वहाँ स्नान पूर्वक जो एक दिन रात निवास करता है उसकी प्रशस्त एवं विशाल कुल में उत्पत्ति होती है और उसे जाति स्मरता प्राप्त होती है। पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहती हैं। इस कौशिकी कोका संगम में सर्वकामिका शिला के पास स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग अथवा भूमंडल जहाँ कहीं भी जाना चाहता है या जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वह सब कुछ ही प्राप्त कर लेता है। मेरी आराधना में तत्पर रहने वाला मानव उस स्थान पर प्राणों के परित्याग करने के बाद सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर के मेरे लोक में चला जाता है। भद्रे, कोकामुख क्षेत्र में मत्स्य शिला नामक एक गुह्य स्थान है। उस श्रेष्ठ स्थान पर कौशिकी नदी से निकली हुई 3 धाराएं गिरती हैं। देवी, यदि उसमें स्नान करते समय जल में मछली दिखलाई पड़ जाए तो उसे समझना चाहिए कि स्वयं भगवान नारायण ही मुझे प्राप्त हो गए। सुंदरी मत्स्य को देखने के पश्चात यजन पूजन करता हुआ पुरुष मधु और लाजा से समन्वित अर्घ्य प्रदान करे। देवी, जो मेरे इस ऐसे उत्तम एवं परम गुह्य क्षेत्र में स्नान करता है वह मेरु पर्वत के उत्तर भाग में पद्मपत्र नामक स्थान पर निवास करता है। कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात मेरे उस गोपनीय स्थान को जब छोड़ता है तब मेरे लोक में चला जाता है। वसुंधरे, 5 योजन के विस्तार में मेरा कोकामुख नामक क्षेत्र है। उसे जानने वाला पाप कर्म में लिप्त नहीं होता। अब एक
दूसरे स्थान का परिचय सुनो। परम रमणीय इस कोकामुख क्षेत्र में जहाँ मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठता हूँ, वही शिलाचंदन नाम का एक स्थान है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पुरुष की आकृति से संपन्न होने पर भी मैं वहाँ बराह का रूप धारण करके रहता हूँ। वहाँ सुंदर ऊंचा मुख और ऊपर तक उठे हुए दाढ़ सहित मैं अखिल विश्व को देखता हूँ। देवी, जो मेरे प्रेमी भक्त मुझे स्मरण करते हैं तथा मेरे उपास्य कर्मों में रत रहते हैं, उनके पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। अतः वे पवित्र आत्मा पुरुष संसार बंधन से छूट जाते हैं। यह महत्वपूर्ण कोकामुख स्थान गुह्यों में भी परम गुह्य है और सिद्धों के लिए परम सिद्धि प्रदाता है। साधक पुरुष सांख्य योग के प्रभाव से जिस महान सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, वही सिद्धि कोकामुख क्षेत्र में जाने पर सहज सुलभ हो जाती है। वसुंधरे, यह रहस्य मैं तुम्हें बता चुका। महाभागी, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने श्रेष्ठ स्थानों का वर्णन कर दिया। अब तुम अन्य कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी देवी, मेरा कहा हुआ यह कोकामुख तीर्थ सर्वोत्तम स्थान है। जो वहाँ जाकर दर्शन स्नान आदि करता है, वह अपने 10 पूर्व के पुरुषों को और 10 आगे होने वाले कुटुंबियों को तार देता है। फिर यदि वहाँ दैवी योग से कदाचित शरीर का परित्याग कर देता है तो वह परम शुद्ध भगवत भक्त के कुल में जन्म लेता है। उसका मन एकमात्र मुझ में लगता है और वह मेरे धर्म का प्रचारक होता है। जो मानव प्रातः काल उठकर इसका सदा श्रवण करता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात मेरे लोक में जाता है। उसके 500 जन्मों के सब पाप मिट जाते हैं और वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। जो प्रातः काल इस उपाख्यान को नित्य पढ़ता है, उसे मेरा उत्तम स्थान प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।